हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको एनवायरनमेंट की सीरीज़ करा रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपके पीसीएस के एग्ज़ाम्स में, आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं आपके। देखिए, आपको जब कभी भी आप एग्ज़ाम देते हैं, आपको प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन लगाने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और ये हमारे फ्री के नंबर होते हैं, जिन्हें हम कम मेहनत में गेन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाइए, हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। हमारा प्रीवियस वीडियो 30 क्वेश्चंस का हम लेके आए थे और ये हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आप जाइए, विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा हमारी सीरीज़ को देखने से और ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। आइए आज के प्रश्न देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को हम कहेंगे आपका इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी मीन्स होता है इकोसिस्टम, पर्यावरण मीन्स होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ये देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित करने वाले आपके जो राइटर हैं उनका नाम पूछा है, आपके जो विशेषज्ञ हैं उनका नाम पूछा है। तो आपके हैं जी टेलर। आपका पहला ऑप्शन हो जाता है जी टेलर। आपका बी ऑप्शन है ई हटीगटन ने, या फिर डी आर स्टोडर्ट ने, या फिर आपका टांसले ने। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये आपकी संकल्पना दी है टांसले जी ने। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड पीसीएस 2005 में आया हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। देखिए, अगर गहन पारिस्थितिकी नहीं दिया और आपको एग्जामिनर ने डीप इकोलॉजी दे दिया तो आप कंफ्यूज ना हुए, इसलिए मैंने दोनों ही वर्ड लिख दिए हैं। तो ये डीप इकोलॉजी वर्ड किसने दिया है, किसका विचार था ये, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ईपी ओडम ने, सी रोन केयर ने, आपका सी ऑप्शन है एफ ई क्लीमेंट्स ने, और डी ऑप्शन है अर्निस नेस ने। तो ये आपका दिया है अर्निस नेस ने। यह आपका यूपी पीसीएस 2014 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। देखिए, पारिस्थितिकी में हम क्या पढ़ते हैं, किनके संबंधों का अध्ययन पढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जीव और वातावरण, आपका सेकंड है मनुष्य और वन, थर्ड है मृदा और जल, और डी है आपका पति पत्नी। तो आप पारिस्थितिकी तंत्र में या पारिस्थितिकी में आपके किन संबंधों का अध्ययन करा जाता है, आपका जीव और उसके वातावरण का। किसका अध्ययन करते हैं हम, जीव और वातावरण का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम की बात कही है, कृत्रिम आपका होता है आर्टिफिशियल पारितंत्र पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है तालाब, सेकंड है खेत, थर्ड है वन, और डी हमारा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका झारखंड पीसीएस प्री 2013 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाता है खेत। खेत हमारा कृत्रिम पारितंत्र है और तालाब वन जो है हमारे वो प्राकृतिक होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन देख लेते हैं। समुद्र, घास के मैदान, वन, पर्वत। ये आपका ARO 2012 में प्रश्न आया हुआ है और विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र आपका कौन सा है, ये आपका समुद्र है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। आपका प्रश्न 6, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद क्या नहीं करता है, तो देखते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। वनों को काटना, वनारोपण, वर्षा जल प्रबंधन, जैवमंडल भंडार। ये आपका ARO 2019 का प्रश्न है। तो देख लेते हैं। वनों को काटना, ये आपका नेगेटिव हो जाता है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का उगाना जरूर है, वनारोपण करना जरूर है, पेड़ पौधे उगाना जरूर है, ना कि वनों को काटना। तो ये ही आपका आंसर हो जाता है। ये आपका ARO 2019 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। आइए हम ऑप्शन देखते हैं। वनानुमूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, या वर्षा की परिवर्तनता। वर्षा जो बदलती रहती है कि कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम, उसकी परिवर्तनता
की बात करी गई है। ये आपका यूपीपीसीएस 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है आपका वनोन्मूलन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। तो पारिस्थितिकी संतुलन कब बिगड़ता है आपका? ऑप्शन देखते हैं, लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण। देखिए ये आपका मध्य प्रदेश पीसीएस में 2013 में आया हुआ है और लकड़ी काटना आपका नेगेटिव है और यही आपका आंसर हो जाता है। आइए आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है शाकाहारी, बी है आपका मांसाहारी, थर्ड है आपका सर्वाहारी और फोर्थ है आपका अपघटक को। यह आपका एलडीसी प्री 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखते हैं आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। देखिए सर्वाहारी जो है आपका उच्चतम पोषण स्तर है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं, वायु, वनस्पति, जीवाणु या जानवर। देखिए जो उसमें वायु है यही आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका जीवीय संगठक नहीं है। ये आपका आरओ 2017 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? भाई प्राथमिक स्रोत क्या है इसका? तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं, किण्वन में उत्सर्गित ऊष्मा, बी है आपका वनस्पति में संरक्षित शर्करा, सी है आपका सौर ऊर्जा और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सौर ऊर्जा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, सौर ऊर्जा आपका आंसर है इसमें। ये आपका यूपीपीसीएस 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो आप ये हम याद रखेंगे कि ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आपसे टकरा जाएंगे और ये आपके सामने उपस्थित हो सकते हैं ये प्रश्न, और ऐसे में आपके नंबर ना कटें इसलिए आप वो वीडियो को ध्यान से देखना है। आप चाहें तो अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं और हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपकी तैयारी में ऐसे ही मदद करते रहेंगे और अच्छे से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आइए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? भाई उत्पादक घटक कौन सा है? ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन देख लेते हैं, गाय, मोर, बाघ या हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? भाई आपके जो हरे पौधे हैं ना वो आपके उत्पादक घटक हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं सौर ऊर्जा के सनलाइट के माध्यम से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही सीक्वेंस बतानी है। देखिए आपको यहाँ पे एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है, ये पूछा गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प। देखिए घास खाएगा टिड्डा, टिड्डे को मेंढक और मेंढक को सर्प। आपका फोर्थ बी ऑप्शन है आपका घास, टिड्डा, सर्प, मेंढक। देखिए आप इसमें देखिए सर्प को मेंढक खा सकता है तो ये आपको का गलत हो जाता है। आपको ना पहले नेगेटिव छांट लीजिए, ये आपका गलत हो जाता है। फिर टिड्डा, मेंढक, घास, सर्प। क्या घास को सर्प खाएगी? सर्प जो है घास खाता है। सांप को सांप को ने कभी घास खाता आपने देखा है सांप को? सांप घास नहीं खा सकता। तो हमारा ये सी ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाता है। टिड्डा, सर्प, मेंढक, घास। अब घास भी मेंढक को खा सकती है क्या? तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। हमारा राइट आंसर है घास, टिड्डा, मेंढक, सर्प। देखिए घास कौन खाएगा? टिड्डा, और टिड्डे को मेंढक और मेंढक को सर्प खा सकता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। ये आपका यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? आपके ऑप्शन है बबूल, यूकेलिप्टिक्स, नीम और पीपल। देखिए यूकेलिप्टिस जो आपका पेड़ होता है ये काफ़ी लंबे होते हैं और इनकी जड़ काफ़ी अंदर तक होती है और ये क्या करते हैं, ये सारा जहाँ पे भी लगे होते हैं वहाँ का सारा जल ग्रहण कर लेते हैं, सारे जल को अवशोषित कर लेते हैं और वहाँ पर जल की कमी हो जाती है, इसलिए ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं कहे जाते। तो आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ये आपका यूपीपीसीएस 2011-2015 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है? तो ये हम ध्यान रखेंगे, तालाब एवं दलदल,
झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, प्रयुक्त सभी। तो ये देखिए आप, जो पानी जहाँ ठहर जाता है और एक पानी चलता रहता है, तो जो लैंटिक आवास होते हैं वो आपके ठहरे हुए होते हैं, जिनका पानी चलता हुआ नहीं दिखता। अब झरना तो चलता है, नदी भी बहती रहती है, इसमें आ गया आपका नदी भी बहती रहती है, पर तालाब और दलदल का पानी क्या होता है, स्थिर रहता है। तो यही आपका आंसर है, यही आपके लैंटिक आवास है। ये मध्य प्रदेश PCS प्री 2014 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदायों, देखिए अब समुदाय से अब यहाँ आप क्या स्पीसीज समझिए, जैसे एक फिश हो गए आपकी, और एक किसी और तरह के जानवर हो गए, और उनके जो बीच का संक्रांति क्षेत्र है, जो आपका सम्मिलित क्षेत्र है, जिसमें ये आपस में एक दूसरे से अलग या एक दूसरे मिलने, जहाँ सारी चीज़ें इकट्ठे पाई जा रही हैं, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, वो आपका इकोटोन कहलाता है। तो आपके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, इकोटाइप, इकेड, इकोस्फेयर या इकोटोन। तो ये आपका इकोटोन कहलाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यूपी PCS प्री 2012 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है भाई? तो उसका नाम बताना है हमें। ये आपका ऑप्शन ए है मरुस्थल, आपका बी ऑप्शन है पर्वत, और आपका सी है महासागर, और डी है आपका वन। तो सबसे स्थिर है, जो आपका स्थायी है, स्थिर नहीं कहेंगे, स्थायी है, वो आपके महासागर है। तो ये आपका यूपी PCS प्री 2013 में आया हुआ प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है भाई, चिपको आंदोलन किस चीज़ से संबंधित है? आपका पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, या पादप प्रजनन से? यह आपका यूपी PCS प्री 2015 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए पादप संरक्षण से इसका संबंध है। पादप संरक्षण से आप क्या समझते हैं? पेड़ों को बचाना। देखिए ये जब हुआ तो वहाँ के लोग, उत्तराखंड में हुआ था ये, उत्तराखंड के लोग पेड़ों से चिपक गए और ये आपका पेड़ काटने का विरोध था। महिलाएं जो थी पेड़ों से चिपक गई ताकि पेड़ ना काटे जा सकें। ये आपका यूपी PCS प्री 2015 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध किसका नहीं है? तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। जल प्रबंधन, बी आपका है वनारोपण, औद्योगिक प्रबंधन, और डी है आपका वन्य जीव सुरक्षा। देखिए जल प्रबंधन हुआ आपका, वन रोपण हुआ आपका, वन्य जीव सुरक्षा हुआ, ये सभी पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित रखते हैं। आपका जो औद्योगिक प्रबंधन है ये आपका इससे संबंध नहीं रखता। तो यही आपका आंसर होगा। ये आपका यूपी PCS प्री 2005 में आया हुआ प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता वह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता भाई ये एपिको आंदोलन से है संबंधित, या फिर आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या फिर चिपको आंदोलन से, या उक्त में से किसी का नहीं है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो नारा है, ये आपको जो दिया गया है नारा, ये आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है, और ये आपका इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, और आपको पता भी होना चाहिए। ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। आप कोई ऐसे लिखना हो, आपके देखिए जो आपके सब्जेक्टिव पेपर हो जाते हैं उनमें कई बार निबंध लिखने को आता है, और आपको वन से रिलेटेड कोई निबंध लिखना हो, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यही चीज़ें नंबर गेन करने की लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। यहाँ हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हुई है। ये देखिए आपका यूपी PCS 2007 में आया हुआ प्रश्न था। ये हमारी 20 क्वेश्चन की जो आपको वीडियो हमने उपलब्ध कराई, ये हम यहीं फिनिश करते हैं, और आपकी नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। हम और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियो आपको लेके आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आंसर के, प्रीवियस क्वेश्चन की आपकी तैयारी के लिए जो बेनिफिशियल हो। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, विजिट करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की हम कोशिश